किसने MIDC आने दिया, किसने लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं आने दिए, इसके लिए तो हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे। अब बड़े बड़े लोगों ने क्या किया है ये सबको पता है। अभी मरे मुर्दे उखाड़ के कोई फायदा नहीं है, ऐसा मेरा ख्याल है। लेकिन जो एक बात बताता, गरीबों का जो खाता वो कभी सुखी नहीं रहता, फिर वो कितना भी बड़ा हो दो। और सुखी नहीं है कोई जिन्होंने गरीबों का खाया है। मैं तो आपके लिए इतना ही बोलूँगा कि घरकुलों के लिए इनके लिए झगड़ा करो, इनके लिए रोजगार के लिए झगड़ा करो, तुम्हारे को चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी एजाज भाई बता रहे थे कि किसको डरना नहीं, ये नहीं वो नहीं। अरे भाई एजाज भाई, हमारे लोग सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, बाकी किसी से भी डरते हैं। बाकी बुरा वजन ऐसा है, क्योंकि सब रोज कमाने वाले रोज खाने वाले कुछ हिल्लत नहीं हमारे पास। तो उसके लिए हमको काय की चिंता, किसका डर है। और कोई आएगा डराने तो देख लेंगे ना, कोई चिंता की बात थोड़ी, एक फोन करो हम हाजिर है। और तुम्हारे पास तो हमारा मिश्रा बड़ा वकील है, तो उसकी भी तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी सब अच्छे उम्मीदवार तुम्हारे को दिए हैं। मैं एक विनती आपको सबसे ज्यादा करूंगा कि रोजगार के बारे में भी बहुत से है, तो मैं दोनों बच्चियों को बोलूंगा कि महिलाओं को एक अच्छा, बहुत सी योजना है, ये योजना के लिए एक ऑफिस अपना जो है हमेशा खुला रखो। योजना मैं तुम्हारे को भेजता, ऐसी योजना है कि हमारी महिलाएं घर में बैठ के 15 लाख रुपए बिना ब्याज से ले सकती है। उसको दिला के देना हमारी जिम्मेदारी। मैं आपको बता दूं, ये मोदी के 15 लाख नहीं बोला, ये अपने दिमाग के 15 लाख है। वो कैसे दिलाने का, बिना ब्याज से 7 साल के लिए, वो मैं दिलाऊंगा। बर्तन के लिए जो जिनको बर्तन नहीं मिलेंगे उनको बर्तन भी अपन दिलाएंगे, सब घरों को जिनको ना उनको। अभी रमजान आ रहा, उसके पहले तुम फॉर्म भर दो सिर्फ, बाकी मैं कैसे दिलाने का क्या करने का मैं देख लूंगा। फॉर्म भरने की योजना तुम्हारे ऑफिस से चलाओ, है ख्याल में। सिर्फ मेरे को नंबर भेजो, जो फॉर्म भरेंगे ना उसके नंबर भेजो, बाकी चिंता मत करो। ये इलेक्शन हो जान दो, क्योंकि अभी आचार संहिता है, फिर बाद में कैसी ट्रका की ट्रका आएगी वो देख लेना। इतना ही मैं आपको बता दूँ। और दूसरा विषय, एजाज भाई अभी तुम इतना मेहनत कर रहे, सब कर रहे हैं, आज रात दिन घूम रहे, मैं भी थोड़ा घूम रहा है लेकिन तुम ज्यादा घूम रहे, तो तुम्हारा थोड़ा ये भी कम हो गया है, बैठ गया अभी। आज हमारे को गफ्फार मलिक साहब की बहुत याद आती, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सालों को उनकी मदद थी, साथ में थे उन्होंने। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरे विरोध में सुरेश जैन भुसावल में आ रहे थे, सुरेश दादा, तो उन्होंने ही उनको बोला था कि संतोष भाऊ के विरोध में मत जाओ, लेकिन फिर भी आए थे। लेकिन जो आए थे, फिर मैंने भी मेरे हिसाब से जवाब दिया था, सत्ता मेरी लाया था, उधर दुनिया हो गया। क्योंकि मेरे को गरीब लोग दिल से चाहते हैं। मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ गरीबों की दुआ मेरे पास है। और जिसके पास दुआ है ना, उसके किसी का बाप कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो मेरी कमाई वो है, वो मैं करते रहूंगा, वो मैं हमेशा जिंदगी भर करते रहूंगा। और हाजी साहब को मैं बताता, एजाज भाई को, कि अभी अपन ने कितने 21 उम्मीदवार दिए ले, 21 में मैं तो बोलता कि 15 से 20 का आंकड़ा अपन मारेंगे, म्हणजे मारेंगे, लेकिन सचिन चौधरी आपके सामने आए हैं, दुर्गेश, और जो हमारे भंगाड़े नगर अध्यक्ष है वो भी आए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। अभी ये हमारे भंगाड़े हैं, ये भंगाड़े हमारे गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी है भंगाड़े। 10 लाख रुपए का प्रोविजन है, कहने कि भाई 10 लाख रुपए खर्चा कर सकता नगर अध्यक्ष में। ये हमारा नगर अध्यक्ष सिर्फ 5 लाख में आया। क्यों आया? गरीबों के साथ से, आपकी साथ थी, आप लोगों की साथ थी, तो वो आदमी को हमने बैठाया। मैं इतना ही बोलूंगा आपको कि अभी सब हमारे मेंबर आज गट तैयार करने को भी आए थे कलेक्टर ऑफिस। आज मैं एक बताऊंगा की प्रमोद पाटील जी, मी आपल्या सर्वांच्या परवानगीने एक या ठिकाणी डिक्लेरेशन करतो की हमारे एजाज मलिक साहब जो है, हम
10 का आंकड़ा तो ऊपर ही जमाएंगे, 10 के ऊपर ही जमाएंगे। लेकिन तुमको मालूम है ना कि जितने भी नगर सेवक चुन के आते हैं तो 10 पे 1 कोऑप होता है। कितना? 10 पे 1 कोऑप का नगर सेवक होता है। तो मैं आज आपके सामने मेरी आपसे विनती है कि जलगांव शहर में जहां जहां अपने रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त, मित्र जहां जहां रहते हैं, हर वार्ड में जाओ, हर वार्ड में बोलो कि अपने को संतोष भाव की और पवार साहब की जो तुतारी है इसको चुन के लाना है। अपने को 10 के ऊपर ये कोई भी कंडीशन में आंकड़ा चढ़ाना है सब वार्डों से, और वो 10 के ऊपर अपन चढ़ गए, आ गए तो अपना जो पहला कोऑप रहेगा, मेरी तो 20 की इच्छा है, लेकिन 10 के ऊपर पहला कोऑप का नगर सेवक अपना एजाज भाई मलिक रहेगा, ऐसा मैं यहाँ पर घोषित करता हूँ। क्यों? जिसकी मेहनत उसको ही देना चाहिए, और वो मेहनत कर रहे हैं हर वार्ड में, मेहनत सभी कर रहे हैं हम, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा हक है, और जिसके उसके हक का देना हमारा काम है, ऐसा मैं समझता हूँ। सभी को मेरी एक ही विनती है कि उस दिन बहुत लोग आएंगे। अभी आपके वार्ड में तो मेरे को ऐसा लगता बाहर के लोग ज्यादा खड़े रहते वार्ड में, के अभी तक पहली बार चारों खड़े हैं। इसके पहले जो चुन के आए सब बाहर के, वो 3 दिन आते हैं और भाग जाते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि हमेशा आपके पास जो रहने वाले, जो आपका काम करने वाले हैं, उनको चारों को वोट दो, चारों के चारों तुम्हारे काम आएंगे, इतना मैं पक्का वादा करता हूँ। और रही बातें पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, इसकी उसकी किसने चिंता करने के लिए, कुछ तुमको प्रॉब्लम आया तो मेरा मोबाइल नंबर लो, लगाओ, वहां पे हमारे आदमी पहुंच जाएंगे, कैसे पहुंचने के, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन विनती एक रहेगी कि मेरे को कॉल करने के बाद में मैं कहीं पे मीटिंग में भी रहा, कुछ भी रहा, तो किसका भी कॉल आया तो मैं वापस कॉल करता हूँ, फिर 15-20 मिनट में, आधे घंटे में तुमको कॉल आएगा। तो आप कोई भी बातों से कोई चिंता की बात नहीं, कोई तकलीफ देगा नहीं, और तकलीफ देंगे तो मेरे पास में भी बहुत तकलीफ देने वाले लोग हैं, फिर संभालने वाले भी लोग मेरे पास बहुत तगड़े तगड़े हैं, हाँ क्या नहीं है। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि ये अपने को अच्छा मौका मिला है। अभी यहाँ पे बहुत से लोग मेरे पास आए थे कि भाऊ हमारे को ये इसमें से टिकट दो, उसमें से टिकट दो। अभी कुछ लोग तो ऐसे थे, उनके पास बोले हमारे पास ओबीसी का दाखिला नहीं लड़ने के लिए। अरे मैं बोला तुम्हारे पास पहले तुम ओबीसी से लड़े हैं, अभी दाखिला गायब हो गया क्या? फिर तो ऐसे कुछ लोग मेरे पास आए थे, तुम्हारे वार्ड के थे, लेकिन मैंने बोला भाई देखो ओबीसी से लड़ते होंगे तो लड़ो, तो मैं दूंगा। अब वो उनके तकदीर में नहीं था और हमारे बच्ची के तकदीर में था, इसको मिल गया, किसको? हेतल को। तो हेतल ये हमारा वाली आया, बोला लेके जा, और खड़ा है। आज तुमको सबको इनको ताकत से चुन के लाना है और बता देना है कि जैसी ताकत संतोष भाऊ के भुसावल में है वैसी ताकत मेरी जलगांव में है। ये आपको बताना है, ये मेरी आपको विनती है। क्योंकि अभी आपके वार्ड में तो ऐसे लोग मैंने सुने, एक बीजेपी वाला जो है उसने टिकट के लिए 45 लाख दिए बोले। अब टिकट के लिए 45 लाख दिए, उसका फॉर्म भी गलत हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब मेरे को बात बताओ, अगर ये टिकट के लिए 45 लाख रुपए देंगे बीजेपी वाले को, तो ये वहां पे जाके करेगा क्या? महानगर पालिका में महानगर पालिका खोदेगा क्या बापू? हाँ, तो मेरी विनती है कि ऐसे चोर भामटे बहुत आएंगे, बाहर से आएंगे, जो भी लाएंगे सब रख लो, क्योंकि अगले महीने में खर्चा बहुत है अपने को। तो मेरी आपको सबको विनती है, किसको नहीं बोलना नहीं, लेकिन जल्दी से जल्दी वोट को चले जाना, नहीं तो एक आधी टाइम ऐसी भी कोशिश होगी कि आ रहे तो तुम रुक जाएंगे। ऐसा मत करना बापू, भले लाइन लगा देना आखिरी में, लेकिन भले 3 दिन मतदान चलने दो, लेकिन लाइन लगा देना और अंदर घुस जाना 5 बजे के पहले। टोकन ले लेना, आया ना ख्याल में, टोकन मत छोड़ना, बाकी के सब टोकन दिन भर लेते रहो तुम, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मेरे मालूमात में तो ऐसा है कि कल से हो जाएगा चालू, लेकिन जितना भी है रख लो, कोई किसी ने कसट के लाए लेनी, इन्होंने अपन भी ले लो, कोई चिंता की बात नहीं। सिर्फ
तुतारी ये निशानी ख्याल रखो। मैं आपको वादा करता हूँ कि ये जो चारों है, ये चारों चुन के आने के बाद में इनके अगर इन्होंने काम नहीं किए तो कान पकड़ के तुम्हारे पास लाने का चारों को मेरा वादा है। इसमें किरण राजपूत भी है, हमारा ये यंग है, हमारा कबड्डी मेरे साथ में कबड्डी वाला प्लेयर है, ये मेरे साथ में हमारे साथ कबड्डी वाला है। मैं भी कबड्डी में नवल मंडल की तरफ से आता था। ये भी कौन से मंडल? हाँ, ये वायती के इसमें से आता था। तो हमारा भी पुराना हिस्सा है। अभी मिश्रा का तो लोग चिल्ला ही रहे कि भाई दोस्त की लड़की है उसके लिए दिया टिकट, ऐसा लोग चिल्ला रहे। मैंने चिल्ला दो ना, क्या मेरे दोस्तों को देना नहीं है? फिर दोस्ती को निभाएगा। दिया, जाओ जो करने का कर लो, हमारी मर्जी है। हमको अगर कोई जवाबदारी दिया है तो हम हारने वालों को थोड़ी दे रहे टिकट, जीतने वालों को दे रहे। आगे ख्याल में नहीं तो बहुत से लोग तो पैसे की राह देखते कि पार्टी से क्या मिलेगा, और हारने के बाद में घर पे बर्तन लेके आते ना भाई, कोई सोफा लेके आता, कोई कुर्सी लेके आता, कोई टेबल लेके आता। तो ये समझ जाओ, नाम तो लेने की मेरे को जरूरत नहीं किसकी, लेकिन कोई बोलेगा तो मैं खुला बोलता हूँ कि मैंने दिया। और मैंने ये भी बोला कि जाओ मेरी कंप्लेंट पवार साहब के पास करो, क्योंकि मैं जीतने वालों को दे रहा हूँ। और पार्टी का क्या कहना है? पार्टी का एक ही कहना है कि जो जीतेगा उसको दो, किसी को भी दो। तो दोनों को दिया, किरण को भी दिया, बच्ची को भी दिया, और हमारे भांजे को भी दिया। सिर्फ भांजे भाई थोड़ा ढीला करे भाई, बंदे है माल है तो खर्चा कर, ऐसा मैं बोल रहा। हाँ, ख्याल में माल नहीं है तो मैं बोलूंगा नहीं। तो एक ख्याल रखो कि भाई कंजूसी कोई मत करो और दिल से लड़ो, चारों के चारों दिल से लड़ो, दिल से करो। कोई चिंता की बात नहीं, तुमको वोट मिलेंगे, इतना ही मेरे को भरोसा है, क्योंकि मैं भी चेहरे पढ़ लेता हूँ। मेरे को शेयर नहीं आता, लेकिन मैं भी चेहरे पढ़ लेता हूँ, इतना तो मेरे को पक्का भरोसा है। बस आप मेरे को याद रखो, मैं आपको अभी आऊँगा, मिलूँगा, लेकिन मिलूँगा कब मालूम है क्या? रमजान में मिलूँगा। रमजान में मैं आऊँगा और यहाँ पे आके आपकी आप जो हमारे को जीत देंगे, जीतने के बाद यहाँ पे रमजान में अपनी अच्छी सभा लेंगे, इतना ही वादा करता हूँ। और आपको सबको रमजान में गले मिलने आऊँगा, इतना मैं आपको बताना चाहूँगा। आप सभी को विनती करता हूँ, वापस बोलता हूँ कि 2 नंबर का बटन देखने का, तुतारी देखने का, इधर उधर किधर देखने का नहीं, और बटन चारों बटन दबा के बाहर निकलने का इतनी विनती आपको सभी को करता हूँ। मेरे 2 शब्द संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।